गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अनंत फेथ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, फ्रैक्शन टॉपिक चल रहा था अपना, भिन्न वाला जो टॉपिक चल रहा था, जिसकी बेसिक क्लास हो गई थी और पीछे की क्वेश्चन की भी क्लास हो गई थी। ठीक है, हमने 16 तक क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको दे रखा है कि एक में से कितना घटाने पर 4/5 शेष बचता है। कि एक है वो, एक में से क्या घटाएं, एक में से कौन सी संख्या को घटाएं कि हमारा जो आंसर है, वो शेषफल है, जो रिमाइंडर के रूप में हमारा 4/5 बचना चाहिए। ठीक है, घटाना किसमें से है? 1 में से, एक में से घटाना है हमें। एक में से क्या घटाना है ये हमें नहीं पता। और मैथ में क्या करते हैं बच्चों, जब हमें कोई पता नहीं होता उसको हम मान लेते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। कि हमने मान लिया कि एक में से हमने किसको घटाना है, एक्स को घटा देते हैं। कि एक में से हमने एक्स को घटाया और एक्स का जो आंसर आएगा वो हमारा फिर क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो हमने माना कि एक में से मैंने किसको घटा दिया, एक्स को घटाया। कि मैंने एक में से एक्स घटाया तो हमारा शेषफल जो रिमाइंडर है आंसर में क्या बच गया, 4/5 बचा। कि शेषफल है जो रिमाइंडर वो क्या बचा, 4/5। ठीक है, तो एक में से हम x घटा सकते हैं, x घटाने पर रिमाइंडर 4/5 बचेगा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसे का वैसे हमने कर दिया। अब इसके बाद इसको सॉल्यूशन करना है, इसका सोल्व करना है, इसको अब हल करना है। ठीक है, अब देखो बराबर चिन्ह है, इधर फ्रैक्शन में संख्या, इधर 1 - x है, तो हम इसका बराबर चिन्ह होने पर आपको बताया था कि हम इनका पक्षांतरण करके इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्योंकि क्योंकि हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, हमें x का मान निकालना है कि x का क्या आंसर आएगा। क्योंकि x को ही तो हमने घटाया है, तो x का जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर क्या होगा, राइट होगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम इनको आपस में पक्षांतरण करें, या हमें वज्र गुणा करने की आवश्यकता है तो वज्र गुणा करें, या जोड़ने घटाने की आवश्यकता है तो जोड़े घटाएं। ठीक है, मान किसका निकालना है, हमें x का निकालना है। तो इन संख्याओं को हम कैसे भी आपने दिमाग से कि पक्षांतरण करके इनको इधर भेजें, इसको इधर भेजें, या गुणा करें, भाग करें, कुछ भी करके इस x की वैल्यू निकालनी है। राइट, अब देखो x का मान निकालना है। x यहाँ पर क्या है, माइनस का x है। देखो माइनस का x को मैं इधर भेज सकता हूं। ठीक है, भेज सकते हो आप। माइनस एक्स को इधर भेजोगे, बीच में किसका चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है, तो माइनस की संख्या इधर जाएगी तो वो प्लस की बन जाएगी, और प्लस की संख्या होती है वो इधर जाती है तो माइनस की बन जाती है। ये आपको बताया था कि आप बराबर का चिन्ह इधर की संख्या को चाहे इधर भेजो या इधर की संख्या को आप इधर भेजें तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस की संख्या प्लस में हो जाती है, प्लस की संख्या माइनस में हो जाती है। भाग की संख्या होती है तो भाग है वो गुणा में बदल जाता है, और गुणा की संख्या होती है, गुणा किस में चला जाता है, भाग में चला जाता है। कब, जब बराबर चिन्ह हो और इनको हमें बदलने की आवश्यकता हो, संख्याओं की पक्षांतरण करने की आवश्यकता हो। ठीक है, तो अब देखो माइनस एक्स है, माइनस एक्स को मैं इधर भेज रहा हूं, ये बराबर चिन्ह है, मैंने बराबर चिन्ह लगा दिया। माइनस एक्स को मैंने इधर भेजा तो माइनस का एक्स किस में बदल गया, प्लस का एक्स हो गया। ठीक है, इस एक्स के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस का चिन्ह है। इधर पहले से ही 1 बच रहा है तो ये सेम रहेगा 1। माइनस एक्स का था, इसको मैंने इधर भेज दिया, प्लस का एक्स बन गया। अब देखो इस बराबर चिन्ह के इधर की तरफ क्या था, 4/5 है, ये फ्रैक्शन थी। इस 4/5 को देखो इधर मैंने x ले आया तो इस 4/5 को इधर की तरफ भेज देते हैं, क्योंकि x अकेला बच जाएगा और ये नंबर वाली संख्या जो गणित की संख्याएं हैं ये एक तरफ हो जाएंगे और इनको हम सॉल्यूशन कर लेंगे फिर। ठीक है, तो x मैंने इधर भेज दिया, तो अब इस 4/5 को इधर इस गणित वाली इधर संख्या 1 की तरफ भेज दो। यहाँ पर 1 है तो इस 1 की तरफ भेज दो। तो देखो इस 4/5 के आगे प्लस का चिन्ह है, कोई चिन्ह ही नहीं है, नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, माइनस में, और ये 4/5 यहाँ पर ये लिख दें। ठीक है, यहाँ प्लस का 4/5 था, ये इधर आके माइनस का 4/5 बन गया। अब आपके पास ये x की वैल्यू निकल के आई, क्योंकि बराबर के एक तरफ x है और एक तरफ इसका सॉल्यूशन करना है हमें। तो जो यहाँ पर आंसर आएगा इनका सॉल्यूशन करेंगे वो किसका मान होगा, x का मान होगा। और x को हमने क्या कर रखा है, मान रखा है कि हमने क्या संख्या घटानी, x, तो जो आंसर आएगा वो हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अब देखो 1 - 4/5 है, क्या करें, या तो आप इसके नीचे 1 मानो, इसको भी भिन्न बना लो, 1/1 हो जाएगा। तो हम इनका 1 का और 5 का एलसीएम लेकर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर क्या करें, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, सीधा 5
मैं मान लेता हूं बच्चों इसके नीचे क्या मान लो आप, एक मान लो, एक मान लिया, एक का भाग 5 में देंगे 5 बढ़ जाएगा, वही प्रक्रिया करनी है क्योंकि प्लस माइनस का चिन्ह होता है, फ्रैक्शन भिन्न में संख्या होती है तो हमें एलसीएम लेकर के उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो एलसीएम ले लिया 5 हमने, एक का भाग 5 में दिया 5 आया, अब 5 का ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं क्योंकि हमें पता है नीचे वाली संख्या का एलसीएम में भाग देते हैं, जो आता है हमारा आंसर उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो अब नीचे भी एक है, एक का भाग 5 में दूंगा तो 5 भरी जाएगा, और 5 का ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा करूंगा तो 5 से कम 5, तो ऊपर आया 5, माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लग गया सेम। फिर 5 का भाग वापिस से 5 में दूंगा, कितनी बार जाएगा, एक बार। एक का ऊपर वाली संख्या से गुणा करूंगा, एक का 4 से गुणा करूंगा तो 1 गुणा 4, 1 चौके 4 ही होते हैं तो 4 रहेगा, और बराबर में क्या चल रहा है बच्चों, x चल रहा है। ठीक है, अब देखो इनका सॉल्यूशन करेंगे, 5 में से 4 घटेगा, इस भाग वाले निशान से ऊपर ऊपर का सॉल्यूशन करते हैं, तो 5 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 1, क्या बचा 1, और नीचे क्या चल रहा है 5 बटे में 5 है ही, ये सेम लिखा जाएगा, और बराबर में क्या आ गया x, ये है ही। ठीक है, ये सेम, तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1 बटे 5। हमने क्या माना था कि 1 में से कितना घटाना है कि उत्तर ये आई, तो हमने से 1 में से क्या घटाया x, हमने मान लिया कि x घटाएंगे, और जो x का आंसर आएगा वही हमारा घटाने वाला आंसर हुआ। तो 1 में से क्या घटाएं बच्चों, 1 में से 1 बटे 5 घटा देंगे तो हमारा आंसर जो रिमाइंडर है वो 4 बटे 5 बचेगा। तो आंसर क्या आया, x की वैल्यू हमारी 1 बटे 5। ठीक है, तो आपका 1 बटे 5 ये बी आंसर क्या होगा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपको दे रखा है यदि 8 बटे 17 दे रखा है आपको, 8 बटे 17 और प्लस का चिन्ह है, ये आपको बॉक्स दे रखे हैं खालिस्तान कि इन बॉक्स के अंदर क्या आंसर आएगा, और बराबर में क्या दे रखा है आपको 15 बटे 17 है, 15 बटे 17। देखो यहां पर बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या आंसर आएगा, तो हमें नहीं पता क्या आंसर आएगा, नहीं पता तो हमने मान लिया इस बॉक्स में x मान लिया, हमने क्या मान सकते हैं, x मान लो, a मान लो, b मान लो, c d कोई भी मान सकते हो आप, इंग्लिश का। ठीक है, तो हमने क्या माना इस बॉक्स में कि यहां पर हमने x मान लिया कि इसमें से इस संख्या में मैं प्लस करूं, क्या x जोड़ू तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो x मान लिया, अब x की फिर वही काम करना है पिछले क्वेश्चन जैसा ही, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालेंगे तो इनको इधर उधर भेजेंगे, तो देखो यहां पर x था तो इसको मैं यही रख लेता हूं, चलो x को इधर वाले को इधर ही रख लिया, बराबर चिन्ह, इधर क्या है 15 बटे 17, इसको भी मैंने सेम रखा। अब देखो इधर x के साथ में 8 बटे 17 है, 8 बटे 17 को इधर भेज दो, क्यों, क्योंकि हमें x को एक तरफ रखना है, बराबर चिन्ह के एक साइड में x को रखना है जिससे उसका मान निकले, उसकी वैल्यू निकले, तो x को हमने एक तरफ करना है और बाकी संख्याओं को एक तरफ ले जाना है, तो इस 8 बटे 17 को उधर भेज दो, 8 बटे 17 के आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह उधर जाएगा, बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का क्या होगा यहाँ पर ये 8 बटे 17, इसको उठाकर हमने बराबर के इस तरफ भेज दिया, और इसे क्या कहते हैं, पक्षांतरण करना, क्या कहेंगे, पक्षांतरण करना, पक्षांतरण। ठीक है, करने पर हमने पक्षांतरण कर दिया, इनका मतलब पक्षों को बदल दिया, पक्षों को आपस में चेंज कर दिया। देखो इधर इस पक्ष बराबर के इधर की साइड में था ये गणित की संख्या, इसको हमने भेज दिया इधर, तो इसका पक्ष चेंज कर दिया, ये बायां पक्ष है, ये इधर दायां पक्ष है, क्योंकि बराबर चिन्ह के इस तरफ होता है वो बायां हाथ होता है, और इधर की तरफ होगा वो दायां होगा, तो ये बाएं पक्ष से हमने संख्या उठा करके इधर भेज दी, दाएं पक्ष में भेज दी, तो दाएं पक्ष में भेज दी तो इसका मतलब हमने पक्ष को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो ये पक्षांतरण कहलाता है, राइट। अब चलते इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो x बराबर वही प्रक्रिया, फ्रैक्शन में संख्या है, बीच में प्लस माइनस का चिन्ह है तो एलसीएम लेंगे। अब देखो दोनों का एलसीएम क्या है, सेम आएगा, क्योंकि हर में संख्या क्या है, सेम है, हर 17 और 17 यहाँ पर, तो सेम संख्या होने पर एलसीएम सेम रहेगा, तो इसका एलसीएम आया 17 आया, तो ऊपर वाली संख्या सेम घट जाएगी, जोड़ का चिन्ह है तो जुड़ जाएगी, ऊपर 15 माइनस नीचे आगे क्या है 8, क्यों, क्योंकि 17 का भाग 17 में देंगे एक बार, एक का ऊपर वाली संख्या 15 से गुणा करेंगे 15 ही रहेगा, फिर माइनस चिन्ह रहेगा, फिर वापस 17 का भाग 17 में देंगे एक बार, एक का फिर ऊपर वाली संख्या 8 से गुणा करेंगे तो 8 ही रहेगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, 15 में से 8 गए, घटाओगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे बच्चों, 7, और नीचे क्या चल रहा है 17, इधर x है आपके सामने, तो इसका आंसर आएगा 7 बटे में 17, ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बच्चों, राइट होगा। तो इस खाली जगह में क्या आएगा आंसर, इस खाली जगह में आंसर आएगा 7 बटे 17। तो आप
अगर कोई खाली जगह दे रखी है तो आप अपने मन से x मानो, वहां पर p मानो, a मानो, b मानो, कोई भी मान सकते हैं, कोई भी, ठीक है, उसको रख सकते हैं और फिर उसका मान निकालना। जैसे आपने इस x की जगह a मान लेते तो a को एक तरफ और बाकी संख्याओं को एक तरफ करते और इस a का a की वैल्यू निकाल लेते, तो आप कोई भी मान सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं आरोही क्रम में लिखी हुई है। अब आपको बताना है आरोही क्रम, और आरोही और अवरोही दो क्रम आपको बताए थे बच्चों। आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर और एक बताया था अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम और अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम बताया था छोटे से क्या होता है बड़ा, पहले छोटे और फिर बड़ा, छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है। और अवरोही होता है बच्चों बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, कि सबसे पहले बड़ी भिन्न आए या जो बड़ी संख्या वो आए, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, वो तो अवरोही क्रम। आरोही क्रम में पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, वो आरोही क्रम हुआ। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको दे रखा है, देखो क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं दिया, केवल ये कहा है कि आरोही क्रम में कौन सी संख्या लिखी हुई है, इनमें से कौन सी, जो ऑप्शन है वो कौन सा आरोही क्रम में। अब चेक करते हैं, ऑप्शन सभी में इक्वल है। इक्वल का मतलब जो फ्रैक्शन है वो लगभग सभी में चारों की बराबर, चार फ्रैक्शन है, क्रम बदल रखा है, किसी को आगे, किसी को पीछे, किसी को आगे पीछे, ऐसे लिख रखा है। लेकिन सब में देखो अंश में सब 13 13 है, हर में 19 22 28 35 है, हर में 19 ये रहा, 22 ये रहा, 28 35 ये रहा, हर में 19 ये रहा, 22 ये रहा, 28 ये रहा, 35 ये रहा, ये देखो 19 ये रहा, 28 ये रहा, 22 ये रहा, 35 ये रहा। इसका मतलब चारों की जो फ्रैक्शन की जो चार चार संख्याएं हैं चारों ऑप्शन में, वो संख्याएं तो सेम है, ठीक है। हमें क्या देखना है, इनका क्रम बदल रखा है, आगे पीछे कर रखा है, तो उनको हमें क्या कैसे लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में बदलना है, आरोही क्रम में। मैं पहले लिख देता हूं, आपको संख्या दे रखी है 13/19, कोई भी एक संख्या ले लो, कोई भी ऑप्शन ले लो, उससे पता लग जाएगा। अगला है, मैंने ए ऑप्शन ले लिया, ये लो। अब मुझे ये तो पता है कि ये चारों में से ही इनमें ऑप्शन है, सारे ये चारों संख्याएं हैं इन ऑप्शनों में। अब आगे पीछे कौन सी लिख रखी है वो हम अभी चेक कर लेंगे, एक कोई भी ऑप्शन पकड़ो उससे चेक कर लेंगे कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, और किस क्रम में लिखेंगे, अपने आप पता लग जाएगा। अब देखो आरोही और अवरोही क्रम के लिए जो फ्रैक्शन है, उसके आरोही अवरोही क्रम के लिए दो तीन बातें बताई थी मैंने। क्या? पहली बात बताई थी, अगर अंश इक्वल हो, फ्रैक्शन का अंश, सभी अंश क्या हो, बराबर हो, ठीक है। दूसरी बात थी हर बराबर हो, हर देख लेंगे अगर बराबर है कि नहीं। तीसरी बात, अगर हर बराबर नहीं है तो फिर उनका एलसीएम लेकर हर को क्या कर ले, इक्वल कर ले, हर बराबर कर ले, ठीक है। ये बातें बताई थी। तो अब चेक करते हैं कौन सी बात हमारी जो फॉलो कर रही है। देखो यहाँ पे अंश क्या है, 13 13 13 13, 13 13 13 13। जो नोमिनेटर है वो सभी का इक्वल है, इसका मतलब इक्वल कौन है, अंश इक्वल है, नोमिनेटर क्या है, इक्वल है, अंश क्या है इन संख्याओं का, बराबर। अब जब अंश बराबर होने पर परिभाषा क्या बताई थी आरोही अवरोही क्रम की, अंश बराबर होते हैं तो हर में, डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ी संख्या होती है, हर में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो भिन्न सबसे छोटी होती है। उल्टा बताया था, कब? जब अंश इक्वल होते हैं तब, अंश इक्वल होते हैं तब क्या बताया कि अंश समान होने पर हर में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। हर में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 35, 35 है, तो यह भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी, सबसे छोटी, यह भिन्न सबसे छोटी होगी, ठीक है। यही बताया था ना कि अंश इक्वल होने पर हर में सबसे बड़ी, सभी से बड़ी संख्या है वह भिन्न सबसे छोटी होगी, और अंश इक्वल होने पर हर में सबसे छोटी संख्या है, हर में सबसे छोटी संख्या है वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो हर में सबसे छोटी संख्या कौन है, 19, तो यह भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी, यह भिन्न होगी सबसे बड़ी भिन्न, ठीक है। अब इनको देख लेंगे, तो सबसे बड़ी भिन्न 19 वाली, फिर उससे छोटी क्या आएगी, 22 वाली, फिर उससे छोटी